नमस्कार। आइए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो हम सब की जिंदगी का हिस्सा है। इंटरनेट। ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त है या फिर एक छिपा हुआ दुश्मन? अब जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या ज्यादातर समय फोन या लैपटॉप की स्क्रीन को देखते हुए ही गुजरता है? कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि असली दुनिया पीछे छूट गई है और हम एक वर्चुअल दुनिया में जी रहे हैं। और बस यहीं से आज की हमारी पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सवाल उठता है। एक तरफ तो इंटरनेट ने जिंदगी को इतना आसान बना दिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन क्या दूसरी तरफ ये हमें अनजाने में परेशान भी कर रहा है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और इसके दोनों पहलुओं को समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो इसकी अच्छी बातों पर ही नजर डालते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इंटरनेट आज के दौर का सबसे पावरफुल टूल है। पर कैसे? आइए देखते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। मन में कोई भी सवाल आए, किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जवाब सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में स्क्रीन पर होता है। मतलब ज्ञान अब बस एक क्लिक दूर है। और इसका असल जिंदगी में जो असर है वो तो कमाल का है। ऑनलाइन कोर्सेज हों या यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, सीखना पहले इतना आसान कभी नहीं था। कोई भी घर बैठे बैठे कुछ भी नया सीख सकता है। और बिजनेस की दुनिया का तो पूरा खेल ही इस पर टिका है। ईमेल, वीडियो कॉल्स, मार्केटिंग, सब कुछ तो इंटरनेट पर ही चल रहा है। और हाँ, काम और पढ़ाई के बाद थोड़ा ब्रेक भी तो चाहिए। तो मनोरंजन के लिए भी ये सबसे बड़ा अड्डा है। फिल्में, गाने, गेमिंग, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट की पूरी दुनिया हमारी जेब में समा गई है। और शायद सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात, इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया है। कोई किसी भी देश में क्यों ना हो, अपने परिवार और दोस्तों से एक पल में जुड़ सकता है। इसने सच में दूरियों को खत्म कर दिया है। तो इंटरनेट के फायदे तो अनगिनत हैं, लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तब क्या होता है जब यही टूल हम पर हावी होने लगता है? चलिए अब जरा इस पर नजर डालते हैं। इसी को कहते हैं इंटरनेट एडिक्शन, यानी इंटरनेट की लत। ये वो हालत है जब कोई ऑनलाइन इतना ज्यादा समय बिताने लगता है कि उसकी पढ़ाई, काम और लोगों से मिलना जुलना सब पर बुरा असर पड़ने लगता है। इसका सबसे पहला और गहरा असर हमारे दिमाग पर होता है। सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर खुद की जिंदगी छोटी लगने लगती है। फेक न्यूज़ और हर वक्त की ऑनलाइन बहसबाजी दिमागी तनाव और एंग्जाइटी को बढ़ाती है। दिमाग के साथ साथ शरीर पर भी इसका असर होता है, और ये धीरे धीरे बढ़ता है। शुरुआत होती है आंखों में दर्द से, फिर ये सिरदर्द में बदलता है, नींद कम होने लगती है, और फिर गर्दन और पेट में दर्द एक आम बात बन जाती है। हर रात हमारे सामने एक चॉइस होती है। एक तरफ है भरपूर नींद, जो शरीर और दिमाग को अगले दिन के लिए तैयार करती है, और दूसरी तरफ है देर रात तक स्क्रीन पर लगे रहना, जो नींद के साइकिल को बिगाड़कर सेहत को नुकसान पहुंचाता है। और बात यही खत्म नहीं होती। कुछ और भी खतरे हैं जो छिपे हुए हैं, जैसे कि गलत लिंक्स या ऐप से पर्सनल डेटा चोरी होने का डर। और सबसे बड़ा खतरा है समय की बर्बादी। बिना किसी मकसद के घंटों स्क्रॉल करते रहना, जिससे हाथ कुछ नहीं लगता। तो सवाल उठता है कि क्या करें? क्या इंटरनेट को छोड़ दें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूरत है इसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करने की। जरूरत है कि कंट्रोल वापस अपने हाथ में लिया जाए। आइए देखते हैं कैसे। एक्सपर्ट्स का एक सीधा साधा नियम है। उनका कहना है कि काम के अलावा दिन में कुल स्क्रीन टाइम 2 से 4 घंटे के बीच रखना एक हेल्दी आदत है। ये एक आसान सा नियम है जिसे याद रखा जा सकता है। और ये रहे 5 आसान से कदम जो इसमें मदद कर सकते हैं। पहला, अपने काम और पढ़ाई को हमेशा पहली प्राथमिकता दें। दूसरा, सोशल मीडिया के जो नोटिफिकेशंस बार बार ध्यान भटकाते हैं ना, उन्हें बंद कर दीजिए। तीसरा, समय पर सोइए और पूरी नींद लीजिए। चौथा, बेकार और नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट से दूर रहिए। और पांचवां, जो सबसे जरूरी है, रोज के लिए एक टाइम लिमिट तय कीजिए और उस पर टिके रहिए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक सीधी और सच्ची बात, इंटरनेट अपने आप में बुरा नहीं है, उसका गलत इस्तेमाल बुरा है। ये एक बहुत ताकतवर औजार है, और इसका अच्छा या बुरा होना पूरी तरह से हमारे इस्तेमाल करने के तरीके पर निर्भर करता है। देखिए, यहाँ 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये किसी के भी करियर और ज्ञान को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, और वहीं इसका गलत इस्तेमाल सेहत और कीमती वक्त दोनों को बर्बाद कर सकता है। आखिर में चुनना हमें ही है। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए।
हमारा इंटरनेट का इस्तेमाल हमें बना रहा है या बिगाड़ रहा है? इसका जवाब हम सबके अंदर ही है।